नमस्कार साथियों, मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि कल के लेक्चर में बात किया था चिंतन के बारे में, कि चिंतन के 4 प्रकार होते हैं। चिंतन क्या होता है, क्या क्या चीज़, जैसे कल्पनात्मक चिंतन आदि प्रकार के, प्रत्ययात्मक चिंतन आदि प्रकार के चिंतन होते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी क्रम में। चिंतन तो समाप्त हो गया था, लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है हमारे यूपी टेट में और सुपर टेट जैसे एग्जाम में कि अपसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी चिंतन क्या होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि अपसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी चिंतन क्या होता है। तो इसको बस आपको समझ लेना है और कुछ नहीं करना। अगर आपने इसको समझ लिया तो ना आपको थियरी याद करनी है ना कुछ याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अभी कुछ ही मिनट में आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा और आप जीवन में कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। तो अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन एक प्रकार का ऐसा चिंतन होता है जो एक केंद्र बिंदु पर निश्चित होता है। जो एक केंद्र बिंदु, पॉइंट वाइज मैं कर देता हूं, यह एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अभिसारी चिंतन क्या होता है? एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। इसमें बालक जो होता है अपनी समस्या को एक ही केंद्र बिंदु पर स्थापित करके वहाँ से उसका हल ढूंढने का कोशिश करता है। और इसमें कुछ मैं चीज़ें बता करता हूँ। इसके समाधान के बारे में मैं बात करूँ तो इसके समाधान जो होते हैं शुद्ध होते हैं। इसके समाधान हमेशा शुद्ध होते हैं। अभिसारी चिंतन के द्वारा जो समाधान किया जाता है वो शुद्ध होता है और क्या होता है? प्रतिष्ठित होता है। प्रतिष्ठित से तात्पर्य है कि विश्वसनीय होता है। क्या होता है? विश्वसनीय होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया है। जैसे अगर उदाहरण की बात कर दूं मैं, पहले एक बार फिर मैं जो कह रहा हूँ उसको फिर से समझिए और समझने की कोशिश करिए। सिर्फ इसको आप समझ लीजिए। अगर आप समझ गए तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभिसारी चिंतन क्या है, मैं इसको एक तरीके से और समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसको मैं लास्ट में समझाऊँगा। उसको जब मैं बता दूँगा तो आपका सारा कन्फ्यूजन, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभिसारी चिंतन जो है एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। इसके परिणाम जो होते हैं शुद्ध होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। अब देखिए, उदाहरण की बात करें कि एक बच्चा जो है स्कूल में पढ़ रहा है और उससे टीचर ने एक क्वेश्चन किया, बेटा उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? क्या पूछा? उत्तर प्रदेश की राजधानी, यूपी की राजधानी कहाँ है? यूपी की राजधानी क्या है? अन्य जवाब और लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। तो आप ही सोचिए बच्चा क्या जवाब देगा। बच्चा कहीं अलग से तो जवाब लाएगा नहीं। बच्चा वही जवाब देगा जो विश्वसनीय जवाब है, जो सही है। तो बच्चा अन्य राज्यों पर न जाकर वो सीधा लखनऊ पे जाएगा। अब लखनऊ क्या है? यह एक शुद्ध है, प्रतिष्ठित है, विश्वसनीय है, क्योंकि लखनऊ उसकी राजधानी, जो उसने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो यह सत्य बात है। इसमें किसी प्रकार की बनावटी चीज़ नहीं है। इसका उत्तर एक ही है। अब इससे क्या एक और चौथा पॉइंट हमारा बन सकता है? चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसका जवाब एक ही होता है। मतलब इसके जवाब जो होते हैं निश्चित होते हैं। ये आपको समझ लेना है कि अभिसारी चिंतन जो होता है इसका जवाब क्या होता है? निश्चित होता है। एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। अभिसारी चिंतन एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। इसके परिणाम शुद्ध होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। अगर बच्चे से लखनऊ कि मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछी जाए कि कहाँ होती है, तो बच्चा सही उत्तर यही देगा कि लखनऊ होती है। वो इसको आगरा या आजमगढ़ या इलाहाबाद या मार्टिनगंज नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यही उत्तर होगा, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं हो सकता है। तो इससे तात्पर्य निकलता है कि इसका जवाब एक ही होगा, मतलब इसके जवाब निश्चित है।
तो उम्मीद है कि आपको अभिसारी चिंतन समझ में आया होगा। आइए अब हम चलते हैं अपसारी चिंतन के बारे में जानते हैं। अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसके एक से अधिक जवाब होते हैं। एक से अधिक जवाब होते हैं। एक से अधिक जवाब होते हैं। अपसारी चिंतन में एक से अधिक जवाब होते हैं। इसमें क्या होता है? कल्पना की दुनिया हो गई, कल्पना हो गया, सृजनात्मकता हो गई। इसमें कल्पना की और सृजनात्मकता की प्रधानता होती है, ठीक है। और मैं बताऊं तो इसका सटीक उत्तर नहीं होता है। इसका सटीक उत्तर नहीं होता है। इसका सटीक उत्तर नहीं होता है। एक से अधिक जवाब होते हैं। एक से, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका सटीक उत्तर नहीं होता है। और इसकी मैं बात करूं तो ये जो होता है समस्या समाधान की बात करें तो समस्या समाधान की बात करें, इसमें तो समाधान की बात करें, समस्या समाधान जो होता है इसमें मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है, खुला होता है, ओपन होता है। आप एक ही क्वेश्चन के कई ढेर सारे जवाब दे सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अपसारी चिंतन में एक से अधिक जवाब होते हैं। कल्पना और सृजनात्मकता की अधिकता होती है। सारे जवाब कल्पना होते हैं, कोरे कागज की तरह होते हैं, कुछ भी कह दीजिए सब कुछ मान लिया जाएगा। सटीक उत्तर नहीं होता है। समस्या समाधान मुक्त होती है। अब बात करते हैं उदाहरण की हम बात करते हैं। उदाहरण की बात अगर हम करें कि अगर कोई अध्यापक किसी बच्चे से पूछे, बेटा अगर तुम्हारे पास पंख होते, या कोई और क्वेश्चन कर दे कि अगर तुम्हें उड़ना आता, या कह देता कि तुम हाथी होते, कुछ भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसका लेते हैं उदाहरण जो ज़्यादा समझाने में बेटर होगा। अगर पूछ दिया जाए बच्चे से कि बच्चे बेटा तुम्हारे पास पंख होते तो तुम क्या करते? अब तो बच्चा खुश हो जाएगा, अरे वाह मेरे पास तो पंख हो गया तो क्या होगा? बच्चा जवाब देना शुरू करेगा कि सर मैं उड़ने लगता, मैं विदेश घूमने चला जाता, मैं अपने नानी के घर चला जाता, मैं अपनी मौसी के घर चला जाता, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता, आसमान में घूमता, तारों पे चला जाता, सितारों में घूमने लगता। उसकी कल्पना बढ़ते ही चले जाती। कहता कि मैं अपने बैग को अपने साथ लेके उड़ जाता, मैं इस स्कूल को लेके उड़ जाता। अपनी कल्पनाओं में वो कहता सर जी मैं आपके डंडे को लेके भाग जाऊंगा, मैं उड़ जाऊंगा, आप मुझे मार नहीं पाएंगे, मैं आपकी कुर्सी लेके उड़ जाऊंगा। उसके अंदर ढेर सारी कल्पनाएं जागृत होंगी। वो कहेगा कि मैं अपने साथियों के साथ उड़कर विदेश में पढ़ने चला जाऊंगा। ढेर सारी कोरी कल्पनाएं, मतलब एक से अधिक उत्तर। देखिए इसमें क्या मिल रहा है? कल्पना मिल रही है, सृजनात्मक मिल रहा है। जब वो कल्पना कर रहा है तो कुछ नई नई चीज़ों को सोच रहा है, तो सृजन क्षमता उसकी बढ़ रही है, वो सृजनात्मक चीज़ें कर रहा है, ठीक है। सटीक उत्तर नहीं दे रहा है क्योंकि वो एक से अधिक उत्तर दे रहा है, तो सटीक उत्तर नहीं है। यहाँ पे वो लखनऊ एक सटीक उत्तर था, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक उत्तर दे रहा है। समस्या समाधान जो है मुक्त है, कुछ भी कह सकता है बालक, कुछ भी जवाब दे सकता है, ठीक है। समस्या समाधान मुक्त है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक आपको रामबाण बताता हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आखिरी बताने जा रहा हूँ जिससे मुझे उम्मीद है कि अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। जैसे ये एक केंद्र बिंदु है, एक केंद्र बिंदु है। यह क्या है? एक केंद्र बिंदु है। अब यहाँ पे समस्या आ गई है, समस्या आ गई ही है, समस्या आ गई है। अब इसमें समाधान करना है। तो एक बच्चा है, ये मेरा फेवरेट बच्चा है, ठीक है। और ये बच्चा है, ठीक है। ये दूसरा बच्चा हो गया,
अब आइए हम जानते हैं, इन दोनों को एक क्वेश्चन दिया गया, इसको भी एक क्वेश्चन दिया गया, इसको भी एक क्वेश्चन दिया गया, दोनों को एक ही प्रश्न दिया गया। अब दोनों से समस्या समाधान की, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं और इसको नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 से प्रश्न किया गया, क्वेश्चन किया गया और इससे भी क्वेश्चन किया गया, इससे भी क्वेश्चन किया गया। नंबर 1 ने जवाब इस गोले के अंदर रख कर दिया, ठीक है, इस गोले के मतलब ये जो गोला बना है इसके अंदर ही रख कर दिया, इसने इसके अंदर रख कर दिया। अब ये जो है नंबर 2 है, इसके बाहर जाकर जवाब दिया, मतलब इस गोले से बाहर निकल गया। इस केंद्र बिंदु, ये क्या है, ये एक केंद्र बिंदु है, ये क्या है, केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु। जब इस केंद्र बिंदु के नंबर 1 ने केंद्र बिंदु, इसमें 1 ने केंद्र बिंदु से जवाब दिया और 2 इसके बाहर चला गया, 2 इसके बाहर चला गया। तो जो केंद्र बिंदु के अंदर ही रहकर जवाब दे रहा है वह अब का अभिसारी चिंतन होगा, अभिसारी चिंतन होगा, अभिसारी चिंतन होगा, अभिसारी चिंतन होगा, ठीक है, अभिसारी चिंतन होगा। और जो इस केंद्र बिंदु से बाहर जाके जवाब देगा वो क्या हो गया, अपसारी चिंतन हो गया, वह क्या हो गया, अपसारी चिंतन हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई होगी तो एक बार इसको रिवर्स करके फिर से देखिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिवर्स करके देखिएगा, उस बार तो समझ में ही आ जाएगा और आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो आपको अपसारी और अभिसारी चिंतन समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।